कोई पता नहीं। और मनुष्य जन्म ये प्रकृति की आखिरी ऊंचाई है, इससे ज्यादा ऊंचा प्राणी नहीं बना सकती। तो इसमें ऊंचे से ऊंचे परमात्मा को पाने की योग्यता मनुष्य में है। और भगवान नारायण को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को जो अपने आत्मा का ज्ञान है, वैसा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान संत लोग भी पाकर उतनी ऊंचाई वाले हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। उस पर ब्रह्म को पाया गुरु ने, तस्मै से गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जैसे भगवान का ध्यान करने से मंगल होता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु का ध्यान करने से मंगल होता है। एकलव्य ने अपने द्रोणाचार्य की गारे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका ध्यान करके धनुर्विद्या सीखता, तो ऐसा धनुर्विद्या में आगे बढ़ गया कि अर्जुन को भी पीछे कर दिया। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मतलब है सारे बंधनों से, सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाए। कोई नहीं चाहता कि हम दुखी रहें, लेकिन मन जब दुख बनाता है तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। मन चिंता बनाता है तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। सावधान रहना चाहिए कि मन तू चिंता बनाता है, तू दुख बनाता है, लेकिन मैं तो भगवत भाव बनाकर उसमें आराम पाऊंगा। जैसा मन में आया ऐसा करने लगेंगे, जैसा इच्छा हुआ ऐसा करने लगेंगे तो बहुत पतन होगा। अगर बच्चे को माँ बाप पढ़ाए लिखाए नहीं और अनुशासित नहीं करे तो बच्चे का क्या हाल हो जाए। ऐसे मन बालक है, इस मन को अगर सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, सतशास्त्र के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा सुसंस्कारित, सुनियोजित और सुज्ञ नहीं करेंगे तो ये मनुष्य जीवन फिर भैंस घोड़ा गधा कुत्ता योनि में भी मन ले जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर आ गए कि और ऊंचे नहीं उठे तो गिरा भी सकता है। जैसे पानी 80 डिग्री पर गर्म हो गया, अब और 20 डिग्री जलाओगे तो उखलेगा, और छोड़ दिया तो 80 डिग्री पे नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ऐसे मनुष्य शरीर है, 50 साल पहले जैसा चिड़िया अपना घोंसला बनाती ऐसे ही बनाती। 100 साल पहले जैसे बंदर जीते थे अथवा सांप जीते थे ऐसे ही जी रहे। लेकिन मनुष्य ने तो न जाने 50-100 साल में कैसी कैसी स्थापत्य कला, कैसी कैसी वो कलाएं पैदा कर लेता है, फिर बदल जाती, फिर नई पैदा करता है। तो मनुष्य या तो ऊपर उठता है या तो नीचे गिरता है। एक जगह पर मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य या तो ऊपर उठो और ऊपर नहीं उठे तो नीचे जाओ। तो ऊपर उठना है कि अपने जीवन में नूतन वर्ष के दिन कोई नया संकल्प ले लो। जैसे दिवाली को नई चीज घर में लाते हैं, ऐसे नया संकल्प ले लो कि हम अपने जीवन में ज्ञान की जो ज्योत जगमगा रही है, उस ज्योत को हर 1 घंटे में 1 आध बार परमात्मा को स्मरण करके काम करेंगे तो उन्नति होगी। घर का कूड़ा कचरा साफ करते हैं दिवाली के दिन में, ऐसे ही हृदय में किसी के लिए नफरत हो, किसी के लिए द्वेष हो, कोई चिंता हो, कोई भय हो, पीछे की बात याद आती हो, मैंने दुख देखा मेरा कोई नहीं, इस प्रकार के जो हलकट विचार है, ये कचरा अपने हृदय से निकाल लो। जैसे घर को सफा करते तो घर पावन लगता है, अच्छा लगता है, ऐसे ये पुरानी बातों को महत्व न दिया, कचरे को निकाल दिया तो हृदय पावन होगा। लोग घर को तो स्वच्छ करते, बाथरूम को सफा रखते, लेकिन हृदय खराब हो रहा है उसका ध्यान नहीं देते। तो नूतन वर्ष और दीपावली को अपने हृदय को शुद्ध रखें। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, चिंता में, इन गंदगी में बार बार मन न गिरे। इसलिए हरि ओम नारायण गोविंद गोपाल
प्रभु का स्मरण करे, आर्त भाव से प्रभु को प्रार्थना करे। सुबह 5 मिनट बैठकर 10 मिनट 15 मिनट जितना अधिक करे, यहाँ पर परमात्मा का ध्यान करे, गुरु का, तो इससे दिन भर प्रसन्नता में जाएगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी। और फिर भगवान के सामने, गुरु के सामने देकर ओम हरि ओम मां बोलो तो होठ बंद, होठ बंद, बस बस बस, हरि ओम, बस हरि ओम, हरि ओम। 5 मिनट ऐसा रोज करो आज से, और यहाँ मन से देखो, आंखें बंद कर। 2-4 दिन में ही विचार ऊंचे उठेंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी, प्रसन्नता रहेगी। सुग्रीव से जब मित्रता की, रामायण में आता है, तो राम जी ने हाथ मिलाया। भगवान जब हाथ मिलाते तो जरा जोर ज्यादा मारते। तो सुबह अथवा रात को सोते समय भगवान से हाथ मिलाओ और जोर मारने दो भगवान को ही, भगवान के हाथ को जोर मारने दो। और जब जोर लगे तो आहा हा 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 आहा का क्या कराहट जो है, उस कराहटने का आनंद लो। इससे भगवत आनंद स्वभाव में आएगा, भगवत शांति स्वभाव में आएगी, भगवत प्रेरणा स्वभाव में आएगी। तो दिवाली के 4 काम होते हैं, घर को, दुकान को,